सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से अपना गृह कार्य भी कर रहे होंगे। बेटा, आज पहले मैं एक सुविचार आपको बता देना चाहती हूँ, तो सुनिए पहले सुविचार। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। दोबारा से सुविचार सुनिए। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो बेटा, हमें हमेशा अपना कार्य खुद ही करना चाहिए, किसी के सामने किसी ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसी में ही हमें कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप ये नहीं ठानोगे कि मुझे ये करना है, तो आप सफल भी नहीं हो पाओगे, ठीक है बेटा। तो आपको अपना कार्य करना है, अच्छे से करना है। तो आज जो हम हिंदी विषय का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, उसका मैंने इसका अनुवाद तो मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही। कबीर की साखियां पढ़ा था अभी हमने। तो आज इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसके जो कवि हैं कबीरदास जी हैं, और इसमें कवि ने किसके बारे में कहा है। एक तो ये कहा है कि हमें, एक तो इसमें ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है, दूसरा हमें छोटों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जहाँ हमें जिस चीज की जरूरत हो उस चीज की ही जिस चीज की जरूरत हो उसी को ही हमें पाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है बेटा। और ऐसे ही जैसे जब भी हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो अपने मन को एकाग्रचित होकर याद करना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर हमें पढ़ाई भी करनी है, तो अपने मन को बिल्कुल पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही करना चाहिए, तभी हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे और हमें समझ में भी आएगा। तो आइए आज हम अभ्यास कार्य देखेंगे। इसका पहला जो प्रश्न है, देखिए इसमें, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि हमें जब तलवार की जरूरत है, तो म्यान से हमें क्या मतलब, ठीक है। तो इसी का उत्तर देखिए, इसमें क्या बताया गया है। कबीर कहना चाहते हैं कि म्यान की अपेक्षा तलवार का अधिक महत्व होता है। किसका महत्व होता है, तलवार का, ठीक है। तलवार का महत्व बताया गया इसमें, तो क्योंकि म्यान तो तलवार रखने की जगह है। म्यान क्या है, तलवार रखने की जगह है। उसी प्रकार जाति से ज्ञान का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। तो इसमें दोबारा से देखिए, उसी प्रकार जाति से ज्ञान का अधिक महत्व है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है। जैसे कि हमारा ये दो फर्स्ट में था कि गुरु की जाति मत पूछो, उनसे तो सिर्फ ज्ञान ही पूछ लीजिए, इस तरह से हमारा था ये। तो देखिए, पाठ की तीसरी साखी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ, मनुआ मतलब मनुष्य बेटा। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें कबीर यही कहना चाहते हैं कि हमें एक ही चीज पर फोकस रखना चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान भगवान पर ही होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान हमारा पढ़ाई पर ही होना चाहिए। जो भी हमारा एक टारगेट है, हमारा उसी पर ही पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका उत्तर, जिस प्रकार मन की चंचलता को छोड़कर व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करे, तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी एकाग्रचित मतलब अपना पूरा ध्यान एक ही तरफ खींचकर होकर पढ़ाई में अपना मन लगाए, तो वह परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। मन को इधर उधर भटकाने वाला कभी सफल नहीं हो सकता, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जिस प्रकार मन की चंचलता को छोड़कर व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करे, तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी
एकाग्रचित होकर पढ़ाई में अपना मन लगाए तो वह परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। मन को इधर उधर भटकाने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। तो बेटा आपको भी अपना मन लगाकर ही पढ़ाई करनी है, इधर उधर नहीं भटकना है। ये नहीं सोचना है कि हमें मतलब ये तो आज नहीं कल कर लेंगे, ऐसे आपको टालना नहीं है एक तरह से, ठीक है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, कबीर के दोहे में घास एक तुच्छ मतलब छोटा ही होता है एवं छोटे व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, तुच्छ मतलब हीन या छोटे व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, इसमें कवि का संदेश है कि कभी भी तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी कष्ट का कारण बन सकता है। एक बार दोबारा से आंसर अच्छे से देखिए। कबीर के दोहे में घास एक तुच्छ मतलब हीन एवं छोटे व्यक्ति के रूप में प्रयुक्त है। कवि का संदेश है कि कभी भी तुच्छ एवं छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति भी कष्ट का कारण बन सकता है। तो बेटा ये हमारे इस कबीर की साखियों से संबंधित प्रश्नोत्तर थे। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में करना है। और आपका इस मैं बता देती हूँ, जो सिलेबस है बेटा हाफ हो चुका है। ठीक है, और आप सभी मुझे अपना इंडेक्स बनाकर और नोटबुक पर कवर लगाकर अच्छे से और ये कंप्लीट वर्क करके एक बार फोटो जरूर सेंड कीजिए। धन्यवाद।